के हक की करती हूँ बात। मैं मेघा कौशिक, कल, आज और कल खड़ी हूँ आपके साथ। नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर पर किया रोड शो, नए विश्वविद्यालय परिसर का किया उद्घाटन, साथ ही खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन किया। कब्जे की जंग में यूक्रेन के शहर शहर की तबाही, रूसी फौज ने ब्रोवरी में किया एयर स्ट्राइक, पल भर में तबाह हो गया गोदाम। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू, खार्किव पर रूसी फौज कर रही भीषण बमबारी में खार्किव बन रहा है खंडर। राजधानी कीव हमले की रूसी फौज की फाइनल तैयारी, यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फौज ने किए हमले, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा। डाइचे बैंक ने भी दिया रूस को झटका, रूस में काम बंद करेगा बैंक, यूक्रेन पर हमले का किया विरोध। युद्ध झेल रहे यूक्रेन का शानदार प्रदर्शन, खेल के मैदान में दिखाई ताकत, बीजिंग पैरालंपिक की मेडल लिस्ट में दूसरे स्थान पर लगाई यूक्रेनी मोहर। रूस यूक्रेन युद्ध में चौंकाने वाला राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूसी सैनिकों ने मेलिटोपोल के मेयर इवान फोडोरोव का किया अपहरण। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नजर, वहीं अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है। युद्ध को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान, कहा हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे, साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने पर भी जोर दिया। रूस अब कीव को घेरने के लिए ब्रोवरी में हमले तेज करता जा रहा है। आपको बता दें, रूसी सैनिकों ने ब्रोवरी में भारी गोलाबारी की है। यूएस ट्रेजरी ने रूस के संप्रात लोगों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, लिहाजा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के परिवार के 3 सदस्यों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। यूपी में बहुमत जीत के बाद योगी कल दिल्ली का दौरा करेंगे, पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक, सरकार गठन पर चर्चा होगी। भगवंत मान ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, कल रोड शो निकालकर जताएंगे आभार। पंजाब में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज, 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, 13 मार्च को अमृतसर में केजरीवाल करेंगे रोड शो। यूपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इलाके सिराथू में बवाल, 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस पर मतगणना के दौरान हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सेना ने मार गिराए 4 आतंकी, पुलवामा, गांदरबल और हंतवाड़ा में किया एनकाउंटर। दांडी मार्च की वर्षगांठ, सीएम गहलोत के नेतृत्व में खादी बोर्ड से गांधी सर्किल तक निकाला शांति मार्च, बापू को किया नमन, गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आज देश में हिंसा का माहौल। महिला सुरक्षा सखी मार्गदर्शिका संदर्शिका का विमोचन, महिला सुरक्षा सखी पहचान बैज का लोकार्पण कार्यक्रम वीसी के माध्यम से आयोजित हुआ, कार्यक्रम सीएम गहलोत ने शिरकत की। जयपुर फुट यूएसए चेयरमैन प्रेम भंडारी भारत दौरे पर, 3 दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को जयपुर फुट के कार्यक्रम में भाग लिया। भंडारी की पहल पर अमेरिका राजदूत पैट्रिशिया एलासीना जयपुर आई। दिल्ली में 14 मार्च से संसद बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन और ऑपरेशन गंगा को लेकर बयान देंगे। ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला किया गया। हालांकि इस फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मुहर लगना बाकी है। वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जयपुर हाईकोर्ट में एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव ने किया शुभारंभ। इस बार ना कोई जीता ना कोई हारा नारा है। दिल्ली में जल गई जिंदगियां, गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी आग, दर्दनाक लपटों में झुलस गए 7 लोग जिंदा। दिल्ली में सड़क हादसे ने छीनी घर की खुशियां, घर के चिराग की चली गई जान, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से एक की मौत।
खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का 7वां दिन। खाटू में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। रिंगस से खाटू तक लहरा रहे केसरिया ध्वज। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक। सोनिया गांधी ने रविवार को बुलाई मीटिंग। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर होगा मंथन। महिला सुरक्षा सखी से संवाद में बोले सीएम गहलोत। राजस्थान में एफआईआर दर्ज करना जरूरी। हमारी सरकार ने महिला अत्याचारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। विपक्ष सिर्फ रेप के मामले में राजस्थान को कर रहा बदनाम। दिल्ली में आग में झुलसी जिंदगियों पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख। परिजनों से की मुलाकात। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। सपा को करारी हार के बाद अखिलेश यादव और आजम खान का बड़ा फैसला। विधायक पद से दे सकते इस्तीफा। कीव पर रूस के फाइनल हमले की तैयारी। रूसी महायुद्ध में राजधानी कीव के कई शहरों में महातबाही। बॉर्डर से भारी बमबारी की आवाजें। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते ही लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरों को चेतावनी दी। कहा लोनी के अधिकारी समझ लें, एक भी मांस की दुकान इलाके में नहीं दिखाई देनी चाहिए। लोनी में राम राज चाहिए, इसलिए दूध घी खाओ और दंड बैठक करो। ओडिशा में बीजू जनता दल के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव ने अपनी गाड़ी भीड़ पर चढ़ा दी। इस दुर्घटना में करीब 23 लोग घायल हो गए। घायलों में 7 पुलिसकर्मी शामिल। ऐसे में गुस्साए लोगों ने विधायक को पीटा और कार में भी तोड़फोड़ कर दी। एमपी के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ। डूमना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहा एक एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। उस समय फ्लाइट में 55 यात्री मौजूद थे। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्रिकेट के मैदान में महिला टीम की दूसरी जीत। वर्ल्ड कप के मैदान वेस्टइंडीज को दी मात। 155 रनों के अंतर से टूर्नामेंट को अपने हक में लिया। आईपीएल से पहले आरसीबी के नए कप्तान का ऐलान। फाफ डू प्लेसिस संभालेंगे टीम की कमान। जयपुर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भट्टारक जी नसिया में 256 मंडली श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसके तीसरे दिन विज्ञाश्री माताजी ने अष्टहानिका पर्व का महत्व बताते हुए प्रवचन में कहा कि सब पर्वों में बड़ा पर्व कोई है तो वो अष्टहानिका पर्व है। झालावाड़ में सीडीएस शहीद जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। आपको बता दें, कांग्रेस नेता नरेंद्र राजावत ने वार्डवासियों के सहयोग से 1.5 लाख रुपए की सीडीएस रावत की मूर्ति बनाई, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मोली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन। इस दौरान विद्यालय की पूर्व छात्रा विधायक बनकर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंची और कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यालय की समस्याओं को रूबरू करवाया। चित्तौड़गढ़ में गांधी जन कल्याण पद यात्रा का आयोजन हुआ। इस कड़ी में शहीद स्मारक पर संक्षिप्त संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फलौदी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध डोडा पोस्त के मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 34 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं अधिकारियों को मेले के आयोजन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। डीडवाना के झालरिया मठ में चल रहे 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तहत शहर में भगवान जानकीनाथ की सवारी निकाली गई और भजन कीर्तन के साथ प्रसादी का भी आयोजन किया गया। नसीराबाद में विद्युत विभाग कार्यालय में के बाहर छावनी परिषद ने कार्रवाई करते हुए झाड़ू बनाकर जीवन यापन करने वाले बागरियों का अतिक्रमण हटा दिया। आपको बता दें, बागरिया जाति के लोग काफी सालों से विभाग कार्यालय के बाहर खुले में निवास कर रहे थे। फलौदी के रोहिणा गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से 34 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ में आजादी अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसएस, एनसीसी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के बढ़ते अपराधों को देखते हुए सीएम गहलोत ने महिला सुरक्षा सखी कार्यक्रम में वीसी के जरिए महिलाओं से संवाद किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए, जिसमें नागौर कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी भी मौजूद थे। ब्यावर के राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर विधायक रावत ने विधायक कोष से खेल मैदान पर 4 दीवारी निर्माण कराने की घोषणा की। अलवर के डीआरडीए सभागार में 3 दिवसीय IHIP प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, इस पोर्टल के माध्यम से संचारी रोगों की सूचनाओं की रियल टाइम एंट्री की जाएगी।
हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष डूंगर राम गेदर का स्वागत किया। इस दौरान डूंगर राम ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार का आभार जताया। रेवदर में भारतीय जनता किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अजीत सिंह निम्बोड़ा नागानी के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नसीराबाद के उपखंड कार्यालय में सीएम अशोक गहलोत ने महिला सखी सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में विशेष जानकारी दी। भड़ियाणा के रूपसर विद्यालय में वार्षिकोत्सव और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधान डोली रणवीर सिंह ने विद्यालय के विकास के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। ब्यावर में बजट घोषणा के तहत कई वार्डों की सीसी सड़क का निर्माण शुरू हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सीएम गहलोत के नारे लगाते हुए उनका आभार व्यक्त किया। झुंझुनू के आईटी केंद्र में महिला सखियों ने विमोचन कार्यक्रम में वीसी के जरिए भाग लिया। इस दौरान महिला सखियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवाद सुना। इस मौके पर कलेक्टर लक्ष्मण सिंह और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा मौजूद रहे। झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज ढाका ने सोती और बुड़ाना के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीईओ ने पोषाहार चक्कर गुणवत्ता देखी। बयाना में रेल यात्रियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से मथुरा पैसेंजर ट्रेन का संचालन वापस से शुरू करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ के राजकीय जनजातीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आज वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुतियां दी। उदयपुर की वाटिका में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाएं भगवान सावलिया सेठ के भजनों पर नृत्य करती हुई नजर आईं। विधायक राकेश पारीक मसूदा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के विद्यालय में वार्षिकोत्सव में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष इकबाल मंसूरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सिरोही के जिला मुख्यालय में आजादी अमृत महोत्सव के तहत दांडी यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी में आजादी अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार ने दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में आजादी के दीवानों के बलिदान और सरकार की योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी दी गई। अलवर में गांधी दर्शन समिति ने दांडी यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान नगर परिषद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा शुरू कर शुभारंभ किया गया। ब्यावर में दांडी मार्च की वर्षगांठ पर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में लगभग 300 से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। कुचामन के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान बैठक में 3 सदस्यों की बेंच का गठन किया गया। वहीं 1100 मामलों में 400 मामलों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। सिरोही के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक को सफल बनाने के लिए वकीलों ने पक्षकारों के हितों में राजीनामे से सुलह करवाई। वहीं परिवार के मामले में चेक अनादरण और अन्य मामलों को भी निस्तारण के लिए बैठक में रखा गया। शिवगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस पर ईसीजी न्यायालय परिसर में न्याय के लिए लोगों की भीड़ लगी। वहीं धारा 138 के मामले में 70,000 के प्रकरण को 40,000 में निपटाया गया और कई अन्य मामलों का समाधान किया गया। डीडवाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में बार संघ ने कार्य स्थगन होने पर अधिकतम संख्या में राजीनामा का प्रयास किया। ब्यावर में न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर कुल 702 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। झुंझुनू के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान डालसा के सचिव एडीजे दीक्षा सूद ने मामलों की सुनवाई करते हुए 23 बेंचों का गठन किया। वहीं साथ में 6 बेंच में राजस्व और कंज्यूमर कोर्ट से आए मामलों का निस्तारण भी किया गया। झुंझुनू के अलसीसर में स्टेट जीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी की आशंका से एक संदिग्ध ट्रक जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक से ई-वे बिल के बारे में पूछताछ की गई। सिवाना के रामदान हुंडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिवाना प्रधान मुकुल सिंह राजपुरोहित रहे। धौलपुर में बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव और पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रतिभाओं के साथ स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों और भामाशाहों का सम्मान किया गया।
किशनगढ़ बास के कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में 4 बेंचों का गठन किया जाएगा और लंबे समय से अधूरे लंबित मसलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। लाठी के खेतोलॉई गांव में अज्ञात लोगों ने बैल पर तेजाब डाल दिया। इस दौरान बैल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में ज्ञापन सौंपा और असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की।